उत्तराखंड में सीएम कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस रेस से अपने आप को बाहर बता दिया है। तो अब सवाल यह है कि आखिर सीएम के नाम को लेकर पेच कहां फंसा हुआ है। किसको मिलेगी पहाड़ की कमान? देहरादून से लेकर दिल्ली तक मंथन। दावेदारों ने दी दिल्ली दरबार में दस्तक। दिल्ली में किसके नाम पर लगेगी मुहर? सीएम पद की रेस कौन होगा फेस? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के सामने नए सीएम के नाम को लेकर मामला पेचीदा बना हुआ है। बीजेपी आलाकमान इसको लेकर मंथन कर रही है। रविवार को भी दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर चला, लेकिन इन बैठकों में किसका नाम फाइनल हुआ, इस सवाल का किसी ने खुलकर जवाब नहीं दिया। हालांकि इतना जरूर था कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को इस रेस से बाहर कर दिया। मैं तो भैया पहले ही लाइन में नहीं, मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा है पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, जोरदार बनेगा। पार्टी ने धामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हुए चुनाव लड़ा और जीत मिली, लेकिन धामी खुद चुनाव हार गए। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन विधायकों ने धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफे की पेशकश की है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक भी हुई। दरअसल धामी के चुनाव हारने के बाद कई नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अलग अलग खेमों में बटी बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर एक राय नहीं है। इस खेमेबंदी में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का चेहरा फंसा हुआ है। इसी खेमेबंदी के कारण साल 2017 से 2022 तक राज्य में 57 विधायकों के बावजूद बीजेपी को 2 मुख्यमंत्री को बदलकर पुष्कर सिंह धामी के रूप में तीसरा मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने 2/3 से ज्यादा अधिक बहुमत दिया है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि अभी तक होली थी और ये सब काम होली के बाद तय होना था। अब विधानमंडल दल की बैठक तय होनी है और उसमें नेता का निर्वाचन होना है और 23 तारीख से पहले मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है। इसलिए आप देखिए जल्दी ये सब काम होने वाला है। इसके अलावा धामी के चेहरे पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन उनके खुद चुनाव हारने के बाद पार्टी में खेमेबंदी शुरू हो गई। जबकि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर इन खेमों को एक राय करना पार्टी आलाकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं देखिए, ये चूंकि हम लोगों की इतनी प्रचंड बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीज़ों का आगे कैसे होना है, उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी अब अन्य राज्यों की तरह इस पहाड़ी राज्य में भी स्थायित्व का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। और ऐसे में पार्टी का एक बड़ा धड़ा ये तर्क दे रहा है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नेता बदलना सही नहीं है। धामी का युवा होना भी उनके पक्ष में जा रहा है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया जाता है तो प्रदेश के संगठन से लेकर मोदी कैबिनेट तक कई तरह के बदलाव करने पड़ेंगे। फिलहाल दिल्ली में रविवार को बीजेपी आलाकमान के साथ हुई बैठक में सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। अब सोमवार को विधानमंडल दल की बैठक होनी है। कहा जा रहा है कि इसमें सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।